हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 के लिए संस्कृत विषय से शिक्षण योजना बनाना देखेंगे, जिसका प्रकरण है अभिलाषा। आइए देखते हैं अभिलाषा प्रकरण पे संस्कृत विषय की शिक्षण योजना कैसे बनती है। सबसे ऊपर यहाँ शिक्षण योजना लिखेंगे संस्कृत पे। दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 7 विषय संस्कृत, समय 40 मिनट। दिनांक, जिस दिनांक को पढ़ाएंगे। लर्निंग आउटकम, बच्चे संस्कृत कविता का सस्वर वाचन कर लेते हैं। बच्चे संस्कृत कविता का हिंदी अनुवाद कर अपने शब्दों में भावार्थ बता लेते हैं। बच्चे कविता को याद कर शुद्ध वर्तनी के साथ लिख लेते हैं। प्रकरण अभिलाषा, सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन, ये 4 कॉलम बनते हैं इसमें। चरण में 3 चरण होते हैं, शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में। तो पहला चरण है शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षक बच्चों से पूर्व कक्षा में पढ़े कुछ संस्कृत की कविता सुनाने को कहेंगे। उन्होंने पहले कक्षा में जो कविताएं पढ़ी हैं, अगर उन्हें याद है संस्कृत की, तो शिक्षक उसे सुनाने को कहेंगे। नहीं तो बच्चे हिंदी की कविता भी सुना सकते हैं। शिक्षक, बच्चों आज हम लोग संस्कृत की एक कविता अभिलाषा पढ़ने जा रहे हैं। इसका समय है 5 मिनट। आकलन का तरीका बातचीत और अवलोकन। शिक्षण के दौरान शिक्षक स्पष्ट आवाज़ और शुद्ध उच्चारण और हाव भाव के साथ कविता पाठ करते हैं। सभी बच्चे शिक्षक का अनुसरण करते हैं। दया में देव नेहा, ये कविता है। तत्पश्चात शिक्षक कविता का हिंदी अनुवाद कर उसका भावार्थ बताता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनते हैं। शिक्षक कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखता है। जैसे कि कोई कविता है या मान लीजिए संस्कृत का कोई पाठ है, या तो वो गद्य होगा या पद्य होगा। गद्य या पद्य कोई सा भी हो, पहले तो उसका शिक्षक अनुवाद करेगा ना, फिर वो उसे एक्सप्लेन करेगा अपने शब्द में, मतलब उसकी व्याख्या या भावार्थ उसका बताएगा कि उसमें कवि या लेखक क्या कहना चाहता है, उसका एक्सप्लेन करेगा। कोई भी अगर अदर लैंग्वेज में है तो सबसे पहले टीचर उसे हिंदी में ही ट्रांसलेट करेगा ना बच्चों को समझाने के लिए, फिर उसके बाद उसका भावार्थ समझाएगा। गतिविधि, शिक्षक किसी एक बच्चे को खड़ा कर कविता वाचन करने को कहते हैं। जब बच्चा एक लाइन पढ़ लेता है तो शिक्षक किसी भी बच्चे को खड़ा कर उस लाइन का अर्थ बताने को कहते हैं। क्योंकि टीचर ने पहले से ही जो संस्कृत की कविता है उसका भावार्थ या उसका हिंदी अनुवाद करके बता दिया है, तो जब एक्टिविटीज़ टीचर स्टार्ट करेंगे तो पहले एक बच्चे को खड़ा कर कविता पढ़ने को कहेंगे, फिर उसके बाद दूसरे बच्चे को खड़ा कर उसका कविता का अर्थ बताएंगे। इस तरह से वो पूरी कविता का पढ़ाएंगे और उसका हिंदी अनुवाद बच्चों से कराते जाएंगे, जिससे उसे पता चलता जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। उस लाइन का अर्थ बताने को कहते हैं। इस तरह से कविता वाचन और अनुवाद बच्चे साथ साथ सीखते हैं और शिक्षक को भी ये पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों को श्यामपट्ट से शब्दार्थ लिखने को कहते हैं। शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों को श्यामपट्ट से शब्दार्थ लिखने को कहते हैं। इसका समय 10 मिनट है। आकलन का तरीका अवलोकन, यानी शिक्षक जब हिंदी में अनुवाद कर रहा था कविता का, तो कुछ कठिन शब्द आए होंगे जिसका शिक्षक ने ऊपर शब्दार्थ लिखा होगा बोर्ड पे, तो बच्चों को वो कॉपी करने को कहेंगे। शिक्षक श्यामपट्ट पर, और उसके बाद कविता की कुछ 2-4 पंक्तियाँ वो बोर्ड पे श्यामपट्ट पर लिख देंगे, जिसका बच्चे अनुवाद कर उसका व्याख्या करेंगे, उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसका भावार्थ बताएंगे। गृह कार्य, शिक्षक बच्चों से पाठ में दिए प्रश्नों को हल करके आने को कहेंगे। पाठ के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें खाली स्थान, प्रश्नोत्तर और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो शिक्षक बच्चों को बोलेंगे कि वो कोशिश करें कि वो घर से उसका उत्तर खोज के आएँ, खाली स्थान का क्या बनना है वो खोज के आएँ। शिक्षक की आगामी योजना, शिक्षक आगामी योजना में अभ्यास प्रश्नों को हल कराने के लिए गतिविधि सुनिश्चित करेंगे। जब बच्चे नेक्स्ट डे क्वेश्चन का आंसर खोज के लाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स का खोज के लाएंगे, जो शिक्षक खड़ा कर करके बच्चों से पूछेंगे और वो एक गतिविधि के माध्यम से करेंगे, जिससे सभी बच्चे प्रश्न उत्तर खोजना कैसे खोजा जाता है, प्रश्न का उत्तर उसे सीख लें और ये सब बातें वो
नेक्स्ट टीचिंग प्लान में प्लान करेंगे और उसका एक्टिविटी उसके लिए गतिविधि सुनिश्चित करेंगे और उसका क्रियान्वयन करेंगे। इस तरह से संस्कृत का कक्षा 7 के लिए अभिलाषा प्रकरण का शिक्षण योजना बनेगा।